गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड सेकेंड ईयर भौतिक और रसायन विज्ञान के अंतर्गत में थर्ड यूनिट व्यावसायिक उपयोगिता के बारे में पढ़ रहे हैं शिक्षक। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि प्रासंगिक गतिविधियों का नियोजन, जिसमें हम विज्ञान नाटक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या विज्ञान नाटक की क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है और क्या इसकी सीमाएं निश्चित की हैं। तो इसी कड़ी में दूसरा जो हमारा टॉपिक है जल जीवशाला। आप कहीं घूमने गए होंगे तो बड़ी बड़ी होटल या मकान ऐसे डेकोरम किए हुए एक कांच का बर्तन का बॉक्स होता है, जिसके अंदर कुछ जलीय मछलियां हैं, गेंदा है या अन्य प्रकार के कुछ जानवर उसमें तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो यह जल जीवशाला कहलाती है। अब देखिए, अब इसको तैयार करने के लिए और इन जंतुओं को पालने के लिए इसके पहले में क्या किया जाता है, तालाब या झील की मिट्टी डालकर उस पर बालू और महीन कंकड़ डाल दिया जाता है और इसके बाद में इसमें जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला है, काई है, सेवाल है आदि लगा दिए जाते हैं। और इनके लगाने के बाद में, क्योंकि सेवाल है, काई है, हाइड्रिला है, ये जंतुओं का भोजन है, क्योंकि इससे क्या होगा, जंतु अपना भोजन प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी और ऑक्सीजन जब मिलेगी तो वह स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार ऑक्सीजन उनको प्राप्त होती रहेगी। इसके साथ में ही यह पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न होगी और इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, यानी सांस लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब इस जल जीवशाला में जंतुओं को पालने के लिए हमें भोजन की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है तथा हमें उनकी आदतों, बीमारियों तथा रक्षा के उपायों का भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उससे उन जीव जंतुओं को स्वस्थ रखने के लिए कोई प्रबंध नहीं करेंगे। हर महीने में नमक के पानी में 24 घंटे के लिए इनको छोड़ दिया जाएगा स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है ना। और देखिए, यहाँ 24 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे हैं कि जो नमक के पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। तो आपको किसी को 5 घंटे, किसी को 10 घंटे, किसी को हो सकता है कि आपको कम समय के लिए भी उस नमक वाले पानी में छोड़ना पड़ता है। इसके साथ में ही समय समय पर इस पानी को बदला जाए और उस पात्र के आकार के अनुसार उसमें जीव जंतु रखे जाए। छोटा है तो उसमें 2 से 5, जिस आकार का है उस आकार के अनुसार हमें जीव जंतु उसके अंदर रखने चाहिए। इसके साथ में ही उस पर प्रकाश की, पानी की और ताप का विशेष ध्यान रखें और खिड़की के पास में रखें जहाँ उसे पर्याप्त प्रकाश मिले। किंतु ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य की किरणें सीधी दिन भर उस पर पड़ती रहे और वो गर्म होकर अंदर के जीव जंतु मर जाए और वो पानी भाप बन जाए। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में ही जिस प्रकार जलीय जंतुओं को हम सुरक्षित रखने के लिए उन्हें एक्वेरियम में रखते हैं, यानी जल जीवशाला में रखते हैं, उसी प्रकार कई प्रकार के जैसे जीव जंतु है, जैसे केंचुए हैं, तो इनको भी हम रखते हैं। इसको क्या करते हैं, एक्वेरियम में
एक फ्लास्क लेंगे और उसमें कांच की बोतल जिसमें पत्तियों की खाद है, ईंट का चूरा है, मिट्टी की तरह बिछा दी जाती है और केंचुए की खाने के लिए मिट्टी के अंदर कुछ कीड़े डाल दिए जाते हैं, मक्खियाँ भी होती हैं तो उनको छोड़ दी जाए, जिससे क्या हो कि जब चाहे वह पानी में चला जाए और जब चाहे वह नम स्थान में आ सके। तो हमें उनके लिए इस प्रकार के स्थान की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा जू में आप जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर शेर के लिए अलग से गुफा बनाई जाती है, भालू के लिए अलग से बनाई जाती है, और जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो आप मोर के लिए अलग सा उसकी व्यवस्था होती है, चिड़ियों के लिए घोंसलों की अलग से व्यवस्था होती है। तो हर एक जीव जंतु की परिस्थितियों के अनुसार उनकी व्यवस्था की जाती है। तो आज हमने जलीय जीवशाला के बारे में पढ़ा। इसके साथ में हम तीसरा जो हमारा जो टॉपिक है वायु, उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया था कि हम उसको देखते हैं, किसको, चिड़ियाघर में जाते हैं, पक्षियों को देखते हैं। आपने देखा है अजगर का अलग से, सांप का, चूहे का, हर एक के अलग अलग वो गुफा बना दी जाती है। किसी के रहने के लिए पेड़ की तरह, बंदर के रहने के लिए अलग अलग स्टेप की उनकी, एक से दूसरी पायदान बिछाने के लिए उनके लिए झूले टाइप ऐसे डंडे बांध दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये जीव, जल जीव और यहाँ में वायु जीवशाला, तो यह हमारे साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ में हमें अब यह तो आपने तैयार कर लिए, लेकिन इनको तैयार करने के बाद में इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है। बच्चों की पहुंच से दूर रखें और ऐसा कोई बच्चा नादानी ना करे जिससे उसको हानि हो, तथा अन्य पक्षियों या पशुओं जंतुओं को किसी प्रकार की हानि। तो यह हमारा टॉपिक आज का यही समाप्त होता है। कल हम सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।